Good morning, dear students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today is our topic classification of canal. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कैनाल की। कैनाल क्या है? एक कैनाल इज ए मैन मेड वाटर वे। कैनाल क्या है? जो कि हम बनाते हैं, एक वाटर वे है जहाँ से आपको पानी को ट्रांसफ़र करते हो आप। कंस्ट्रक्टेड टू सर्व वेरियस पर्पज, बहुत सारे पर्पज के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लाइक नेविगेशन, इरिगेशन, ड्रेनेज, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और वाटर सप्लाई। Unlike natural rivers, canals are engineered to meet specific requirement, often flowing straight or gently curving courses with controlled flow. क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पज, कि किस पर्पज के लिए आप कैनाल को बना रहे हो। पहला है नेविगेशन के लिए, कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड वाटर रूट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, एग्जाम्पल पनामा कैनाल एंड द सुएज कैनाल। तो इसमें क्या होता है कि या तो जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं उनको आपको ट्रांसफ़र करना होता है बाई थ्रू नेविगेशन, या फिर बहुत सारे लोग हैं जैसे वो भी रास्ता तय करते हैं थ्रू द वाटर, तो नेविगेशन पर्पज़ के लिए हम कैनाल का यूज कर सकते हैं। सेकंड है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जैसे गाँव में जो पानी की यूज होता है, जो सिंचाई के लिए पानी यूज किया जाता है वो कैनाल से ही मिलता है। इरिगेशन कैनाल डिजाइन टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो वाटर पे आप यूज करोगे, दैट इज़ द कैनाल, हेल्पिंग इन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। फिर है हमारे पास हाइड्रो पावर कैनाल, बिल्ट टू डाइवर्ट वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रो पावर कैनाल का यूज करते हैं। ड्रेनेज कैनाल, created to carry excess water away from low lying or water logged area to prevent flooding। ठीक है, फ्लडिंग को रोकने के लिए जो आपके पास वाटर लॉग्ड एरिया है वहाँ से एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है, मतलब हटाया जाता है, उसको कैरी करने के लिए हम ड्रेनेज कैनाल का यूज करते हैं। वाटर सप्लाई कैनाल, यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिटीज, इंडस्ट्रीज और रिजर्वायर। बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है? एक प्रकार से जैसे जिस एरिया में आप बनाते हो उस एरिया के अकॉर्डिंग जो इसकी सेंटर लाइन होती है वो किसके थ्रू आउट या किसके पैरेलल में या फिर इंक्लाइंड में, परपेंडिकुलर में कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट इज़ द अलाइनमेंट। तो कंटूर कैनाल में क्या होता है? दीज फॉलो द नेचुरल कंटूर ऑफ द टेरेन, मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट एलिवेशन टू मिनिमाइज वाटर फ्लो एंड इरोजन। ठीक है, ये क्या है? पहाड़ी एरिया में जो पहाड़ों के ऊपर जो बनाई जाती है, ठीक है, एक लाइन के अलोंग चलेगी ये और मिनिमाइज करती है वाटर फ्लो को और इरोजन को। फिर हमारे पास रिज्ड कैनाल, कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रिज्ड ऑन ए बेसिन और डिवाइड, एनेबलिंग इरिगेशन ऑन बोथ साइड ऑफ कैनाल। ठीक है, साइड स्लोप कैनाल, लेड आउट ऑन द साइड स्लोप ऑफ ए रिवर वैली टू ट्रांसपोर्ट वाटर इफेक्टिवली। फिर हमारे पास बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ कैनाल, सोर्सेज के बेस पर हमारे पास टू टाइप है। फर्स्ट वन है पेरिनियन कैनाल और सेकंड है इनअंडेशन कैनाल। पेरिनियन कैनाल में क्या कहता है ये कि ड्रॉ वाटर फ्रॉम पेरिनियन रिवर और रिजर्वायर एंड सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो पूरा साल जिसमें पानी रहेगा। ठीक है, जिसमें पूरा साल पानी रहेगा वो क्या है हमारे पास? पेरिनियन कैनाल। और इनअंडेशन कैनाल क्या आता है? डिपेंड ऑन सीजनल रिवर, किस पर डिपेंड करती है? सीजन पर, एंड आर ऑपरेशन ओनली ड्यूरिंग द मानसून और फ्लड पीरियड। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, पहला है लाइन कैनाल और दूसरा है अनलाइंड। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बेसिक सा, बहुत इजी टॉपिक है ये, एक प्रकार से बिल्कुल बेस है कैनाल का। इसके बाद हम बाकी जो और टॉपिक है कैनाल से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम अभी। क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है। लाइंड में जैसे नाम से समझ आ रहा है, तो एक होती है कच्ची, अगर नॉर्मल हम बात करें, एक होती है कच्ची कैनाल, एक होती है पक्की। अगर आपने पक्की जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है, कुछ अदर मटेरियल जो भी आपको ठीक लगे, कोई भी ऐसा इम्प्रूव्स मटेरियल यूज किया गया है, दैट इज़ द लाइन कैनाल। अगर आपने नॉर्मल सॉइल की, अर्थ की बनाई हुई है, दैट इज़ द अनलाइंड कैनाल। लाइन कैनाल में क्या कहता है? कंस्ट्रक्टेड विद इम्प्रूव्स मटेरियल लाइक कंक्रीट, ब्रिक और स्टोन टू रिड्यूस सीपेज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। Unlined canal built with natural soil
ठीक है, अभी मैंने बताया मिट्टी के साथ जो हम बनाते हैं। विच में एक्सपीरियंस वाटर सीपेज एंड इरोजन, तो जिसमें सीपेज और इरोजन के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ द अनलाइंड कैनाल। फिर है हमारे पास बेस्ड ऑन फ्लो ग्रेविटी कैनाल, ऑपरेट बेस्ड ऑन ग्रेविटी अलोइंग वाटर टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन नेचुरली। ग्रेविटी फ्लो है तो ऊपर से नीचे ही आएगा, तो हायर एलिवेशन से नीचे की तरफ जो पानी आता है दैट इज़ द ग्रेविटी कैनाल। लिफ्ट कैनाल यूज मैकेनिकल मीन्स, जैसे पंप हम यूज करते हैं टू लिफ्ट वाटर टू हायर एलिवेशन फॉर इरिगेशन और अदर यूजेज। ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, डिफरेंट बेस पर थी, जो फ्लो के आधार पर कितने टाइप की हैं, कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने हैं। फिर था हमारे पास बेस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन अलाइनमेंट एंड बेस्ड ऑन पर्पज। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ए कैनाल सिस्टम। कंपोनेंट में फर्स्ट वन है हेडवर्क, स्ट्रक्चर एट द सोर्सेज। स्ट्रक्चर एट द सोर्सेज जैसे डैम और बैराज है हमारे पास, टू कंट्रोल एंड डाइवर्ट वाटर इनटू द कैनाल। वाटर को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए, ये आपको बहुत अच्छे से एक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इस टॉपिक को विद डायग्राम, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी जो बैराज क्या होता है, एक प्रकार से दरवाज़ा होता है, जो डैम होता है, अगर कोई ऐसी कैनाल है उसके बीचों बीच जब आप प्रोवाइड करते हो पानी को रोकने के लिए या फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, हेडवर्क। मेन कैनाल क्या होती है, द प्राइमरी वाटरवे दैट कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ब्रांच कैनाल, सेकेंडरी कैनाल ब्रांचेज ऑफ द मेन कैनाल टू सप्लाई वाटर टू डिफरेंट एरियाज। डिस्ट्रीब्यूटरीज, स्मॉलर चैनल दैट डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू फील्ड और एंड यूजर्स। एंड रेगुलेटरी एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क में क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग फ्लो एंड अकोमोडेटिंग नेचुरल स्ट्रीम और रिवर क्रॉसिंग द कैनाल। ठीक है, ये हमारा बहुत इजी सा टॉपिक था। आई होप आप सबको इस समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।